काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र कुमार आपका इस अमर विजन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का वह एक टॉपिक, अहम टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो टॉपिक हमारा क्या है कि विशेषण के भेद। भेद कितने हैं? भेद 3 प्रकार के हैं, वो आपके सामने। सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। हमारी क्लास में कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। आपको कॉपी पेन लेकर के बाकायदा हमारी क्लास में नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी की क्लास हम कराते हैं और हिंदी की हमारी ऐसी क्लास होती है कि आपको साथ ही साथ रटाने का काम करते हैं हम साथ साथ में। दोबारा आपको यहां से कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हिंदी का हमारा चैप्टर क्या है? विशेषण के भेद। 5 मिनट का ये क्लास है हमारी। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, वो आपके सामने। विशेषण के भेद, ठीक। अब विशेषण के भेद है 3, कौन कौन से? नंबर 1, नोट करते जाए। यहां पर लिख लिए 3 प्रकार के विशेषण के भेद, ठीक। एक है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और तीसरा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक में ही 2 पार्ट होते हैं। एक तो संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसका दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। इनकी पहचान कैसे की जाएगी ये हम बताते हैं आपको भी, ठीक है। अब गुण में क्या है? गुणवाचक विशेषण ले लेते हैं पहले। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। इसका एक उदाहरण दिखाई देंगे। एक ही उदाहरण आपको यहां लिख के दिखा रहे हैं। आपको एक ही उदाहरण में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि गुणवाचक विशेषण किस प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक। गुणवाचक विशेषण जैसे समीर बहुत धनुर्धर है। अब धनुर्धर किस लिए आया? यानी कि धनुष विद्या में निपुण है, इसलिए समीर का यह गुण है। तो गुण किसमें आ गया? गुणवाचक विशेषण में। तो समीर बहुत धनुर्धर है या धनुर्धर, क्योंकि धनुर्धर व्यक्ति नहीं कह सकते, समीर आगे आपने लगा ही दिया है। तो समीर बहुत धनुर्धर है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समीर जो है धनुर्धर है, समीर एक धनुर्धर है। तो दोनों तरीके से आपके आंसर सही होंगे।
तो गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो गया। साथ साथ में लिखते जाएंगे तो आप सबको अच्छे से याद हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, इसका उदाहरण क्या होगा, यह घर बहुत अच्छा है। या ये ना लिखिए, कंफ्यूज हो जाए, बहुत आएगा कहोगे कि ये बहुत जो है परिमाण में आता है या अच्छा गुण में आता है, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण में आप उदाहरण दूसरा ले लीजिए कि यह घर मजबूत है। ठीक, यह घर मजबूत है। यह घर मजबूत है यानी कि यह आपको विशेषता यही बतला रहा है, यह घर मजबूत है, ऐसे इशारा करके बताया यह घर मजबूत है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। ठीक, अगला संख्यावाचक। तीसरा आपका है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में क्या उदाहरण है उसका, देखिए। अब संख्यावाचक में तो एक अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक ये भी होते हैं ना, तो हम अभी क्या लिख रहे हैं कि संख्यावाचक विशेषण। ठीक, संख्यावाचक विशेषण में जैसे कि राम के पास 5 किताबें हैं। राम के पास 5 किताबें हैं। अब 5 गिनती में आ गया यानी कि संख्या हो गई। अब यहीं पर यह हो गई निश्चित संख्या। अगर आपका संख्यावाचक लिखा है, अगर आपके आंसर में वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, अगर बना हो, विकल्प दिया हो कि निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या, तो आप निश्चित संख्या को टिक करोगे कि ये निश्चित संख्या बता रहा है ना कि 5 किताबें हैं। ठीक, अब देखिए इसका अनिश्चित वाला भी देख लीजिए। राम के पास कुछ किताबें हैं। राम के पास कुछ किताबें हैं। कुछ हैं, कितनी मतलब कोई गिनती नहीं है, कुछ किताबें हैं। कुछ किताबें हैं, तो राम के पास कुछ किताबें हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अनिश्चित संख्या में हो जाएगा। ठीक, ये आपका किसमें, ये निश्चित संख्या हो जाएगा। ये निश्चित संख्या, और यह अनिश्चित संख्या। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर आपके पास ये देखिए परिमाणवाचक विशेषण लिखा है। ठीक, अब यही हम परिमाणवाचक, ये तो संख्यावाचक में चला गया। अब परिमाणवाचक देख लीजिए इसका। परिमाणवाचक विशेषण, अब परिमाणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, उसका एक उदाहरण। राम ने
राम ने 5 लीटर, कितना, 5 लीटर दूध लिया। अब यहां पे निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा ये, कितना, क्या बोल रहा है, राम ने 5 लीटर दूध लिया, तो निश्चित परिमाणवाचक में गया। ठीक, अगर कह दें राम ने आधी बाल्टी दूध लिया। बात समझिए बहुत ढंग से। राम ने, पहले क्या है, राम ने 5 लीटर दूध लिया, तो उसने पक्का कर दिया ना कि 5 लीटर दूध लिया। फिर क्या कहा, राम ने आधी बाल्टी दूध लिया, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो ये अनिश्चित परिमाण हो गया, ये निश्चित परिमाण। अब इसको यहां ब्रैकेट में आप लोग भी हमारे साथ साथ लिखते जाएं कि ये आपका निश्चित परिमाणवाचक बता रहा है कि कितने लीटर, 5 लीटर, निश्चित परिमाण, ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और यह नीचे वाला क्या हो गया, यह अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। यहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पक्का आते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, आज हम विशेषण के भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, ये 3 भेद बताए हैं। ठीक, और तीनों को अच्छे से याद कराने का प्रयास किया है। आप लोग अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम इसकी एक पूरी विस्तार से क्लास लेके आपके सामने लेके आ जाएंगे और आपको अच्छे समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में 1 लाइनर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा भेद कितने प्रकार के, तो भेद 3 प्रकार के हैं, कौन कौन है पूछ लेगा, तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।